गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 की वक्त की सूझ कमला चमुड़ा द्वारा लिखित कहानी के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वक्त रहते ही एक बच्चे की समझदारी से लोगों की जान बच गई। हरकू नाम का एक लड़का था जो 10 वर्ष का था। उस पर से पिताजी का साया उठ गया था, यानी उसके पिताजी का देहांतवास हो गया था। घर में उसकी माँ और छोटा भाई था। उसकी जिम्मेदारी हरखू के ऊपर आ गई। वह जबलपुर से इटारसी के बीच में चने बेचने का काम करता था। ये वही काम करता था जब वो उसके पिताजी जिंदा थे, वो भी यही काम करते थे। जब वो जबलपुर से सुबह में रवाना होता और शाम को इटारसी पहुंचता और वहां से वापस लौट आता था, इतने में उसका एक चने का टोकरा होता था जिसे वो बेचकर घर चलाता था। वह अपने भाई को स्कूल भेजने का काम वही करता था क्योंकि उसके पिताजी जीवित नहीं थे। उसके पिताजी के बाद वो अपने भाई का पूरा अच्छे से ध्यान रखता था। शुरू शुरू में हरकू बहुत डरता था, लेकिन बाद में उसके ये आभास हो गया कि मुझे तो ये काम करना ही है। वो एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में अपना चना बेचने का काम करता था। ले लो चने, कुरमुरे चने, ऐसे करके लोगों को लुभावता था। उसकी छोटी प्यारी बात सुनकर लोग उससे चना नहीं भी खाना होता था फिर भी ले लेते थे। बात उन दिनों की है कि जब वो 13-14 साल का हुआ तो उसको चना बेचते बेचते 3-4 साल हो गए। तो जब वो पहले दर्जे के डिब्बे यानी फर्स्ट क्लास एसी में चढ़ा, तो वहाँ पर क्या होता है कि बड़े लोग होते हैं तो ये सब कम खाते हैं, तो उस डब्बे में उसका चना कम बिकता था। लेकिन फिर भी वह चढ़ा तो वहां पर एक मोटा सेठ बैठा हुआ था। उसने उसे बोला, चल भिखारी नीचे उतर। वो बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं चना बेचने वाला हूँ और इस ट्रेन में मैं चने बेचता हूँ। इतना कहकर वो डब्बे से निकलने ही वाला था कि अचानक उसने देखा कि एक शैतान हाथ में बंदूक लिए, यानी बदमाश हाथ में बंदूक लिए हुए वहां आ गया। वहां पहले दर्जे यानी फर्स्ट क्लास एसी में थोड़े अच्छे लोग बैठते हैं, तो उस बदमाश ने यहाँ पर लूटने की सोची। लेकिन हर कोई ये सब देख रहा था कोने में खड़ा खड़ा। उसने सबको कहा, पिस्तौल हाथ में निकाल कर, कि सब अपने कीमती जेवरात, नकदी, पैसा सब यहाँ एक कोना में इकट्ठा कर दो जहाँ मैंने ये एक कपड़ा बिछा दिया है। जब उसने सेठ जी की पत्नी को कहा कि तुम भी अपने हीरे जवाहरात से पहने हुए जो नेकलेस हार है वो भी उतारो, तो वह डर गई। शैतान ने कहा कि ये जो है हीरे जवाहरात, ये अगर मैं ले लूंगा तो बहुत अमीर हो जाऊंगा। उसने उसे भी उतारने को कहा, लेकिन सेठ की बीवी बहुत डरी हुई थी और उसने डरे डरे में हीरे जवाहरात से पहने हुए गहने उतारने लगी। उसने सेठ की तरफ देखा शैतान ने, तो सेठ के हाथ में एक ब्रीफ केस था। ब्रीफ केस में उसके बहुत सारे पैसे थे, नकदी। जब उसने कहा कि ये ब्रीफ केस साइड रख दो, तो सेठ डर गया। हरकू ये सब देख रहा था। हरकू ने जब सेठ को बहुत डरा हुआ देखा और पसीने से तरबतर देखा, तो वो समझ गया कि इसमें कुछ नकदी है। हरकू ने अपना अचानक दिमाग लगाया और अपनी बुद्धि की सूझ से यह सोचा कि किस प्रकार से इन सब ट्रेन वालों को जो फर्स्ट क्लास के डिब्बे में, पहले दर्जे वाले डिब्बे में चढ़े हुए हैं, उन्हीं की जान बचाई जाए इस शैतान से। तो उसने क्या किया कि अपने चने में डालने वाला जो मसाला होता है, चाट मसाला, वो उस शैतान की आंखों में डाल दिया। शैतान की आंखों में डालने से क्या हुआ, उस चाट मसाला में मिर्च मसाला था। मिर्च मसाला उसकी आंखों में पड़ जाने से वो इधर उधर देख नहीं पा रहा था और उसके हाथ से गोली छत पर लग गई। छत पर गोली लगने से वो थोड़ा इधर उधर हड़बड़ाहट हुई, उसे लड़खड़ाया क्योंकि वो उसे बराबर देख नहीं पा रहा था। फिर अचानक हरकू ने उसके पैर बांध दिए। पैर बांध देने के बाद क्या हुआ, सब लोगों ने जल्दी जल्दी आए। जो पहले दर्जे के एसी में बैठे हुए थे उसने हरकू की सहायता की और उसे बांध दिया। क्योंकि जब जिस स्टेशन पर शैतान ने हमला बोला था, वहां से जो नया स्टेशन था यानी गाड़ी रुकने वाली थी, वो अभी 2 घंटे दूर था। सब लोगों ने बहुत उस लड़के के साथ उत्साह दिखाया और करा। बाद में जब ट्रेन रुकी तो पुलिस वाला आया। पुलिस वाले ने उस बच्चे का धन्यवाद किया जिसका नाम हरकू था, जो चने बेचता था। उसकी वजह से, उसकी बुद्धि की सूझबूझ की वजह से आज सब यात्रियों की जान बच गई और सबका पैसा सबके पास रह गया, नहीं तो वो बदमाश लूट कर ले जाता। जब सेठ जी ने 100 रुपए उसे देने चाहे इनाम के तौर पर, तो हरकू ने नहीं लिए। हरकू बोला, मैं भीख नहीं लेता हूँ,
सेठ भी सोच रहा था कि ये कैसा अजब लड़का है, इसे मैं पैसे दे रहा हूँ ये नहीं ले रहा है। लेकिन उसने बोला कि मैं ये चने बेच के अपने छोटे भाई को स्कूल भेजता हूँ और माँ का भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मैं घर का खर्चा भी चलाता हूँ। तो सेठ को जब लगा कि ये इतना छोटा बच्चा इतनी समझदारी की बात करता है तो मैं इसे नौकरी पर लग लूँ। सेठ ने बोला मैं तुम्हें फैक्ट्री में काम तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मेरी एक किताब की दुकान है, वहाँ पर तुम जिल्द चढ़ाने का काम कर लेना। क्या तुम स्कूल जाना चाहते हो? वो बोला हाँ। तो सेठ जी ने बोला मेरा जो स्कूल है उसी में तुम अपना दाखिला करा लो, तुम्हारी किताबें तुम्हारी फीस सब मैं माफ़ कर दूंगा। जब सेठ ने ऐसा बोला तो वह कल्पना यानी सोच ही रहा था कि मैं उस स्कूल ड्रेस में और किस प्रकार लगूंगा, कैसा, ये सोच ही रहा था। तो यही सब कहानी है वक्त की सूझ।